पीपल वर क्लासिफाइड इनटू द ट्रेडिशनल फोर वर्ण, मतलब लोग जो थे ना, ये प्राचीन काल से ये वर्ण मतलब लोगों को जो चार भागों में परंपरागत रूप से चार वर्णों में विभाजित किया गया था। एंड फर्दर इनटू मैनी ऑक्यूपेशन, वेस्ट, कास्ट एंड सब कास्ट। उसके बाद में क्या था कि ऑक्यूपेशन मतलब जिनका जो व्यवसाय होता था ना, उसके आधार पर जाति प्रथा का चलन था। एंड सब कास्ट, और उनके फिर जातियाँ फिर उपजातियों में विभाजित किया गया। देयर वर मैनी रेस्ट्रिक्शन विद इन एंड आउटसाइड द कास्ट। जाति के बाहर और जातियों में मतलब जो है इसमें बहुत सारे प्रतिबंध थे। स्पेशली कंसर्निंग फूड एंड मैरिज, स्पेशली जो है विशेष तौर पर शादी और भोजन को लेकर। द लो कास्ट पीपल वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स एंड दे लिव्ड आउटसाइड इन द टाउन। जो लो कास्ट के मतलब निम्न जातियों के लोग थे ना, उन्हें मतलब अनटचेबल्स की तरह, जिन्हें अनटचेबल्स मतलब जिन्हें छू नहीं सकते हैं ना, उनकी तरह ट्रीट किया जाता था। एंड लिव्ड आउटसाइड द टाउन, और वे टाउन या फिर गांव के, कस्बे और गांव के बाहर रहते थे। पीपल वर लिव पीपल वर सिंपल इन फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। और जो लोगों का मतलब खाना था, भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब क्या था, सिंपल मतलब साधारण था। लोगों का भोजन, कपड़े और उनके आश्रय स्थल ये साधारण हुआ करते थे। दे एट वेजिटेरियन फूड एंड अवॉइडेड अनियन एंड गार्लिक। वे शाकाहारी भोजन करते थे और अनियन मतलब उसको प्याज, और गार्लिक मीन्स होता है लहसुन, इन सबको अवॉइड करते थे। दे वोर अनस्टिच्ड गारमेंट, वे बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। द पुअर लिव्ड इन मड हाउसेज एंड द रिच इन ब्रिक्स हाउसेज। उस समय का जो वो था कि मतलब घर होते थे, कच्चे पक्के दोनों होते थे, इसका मतलब। और जो गरीब होते थे वो मड हाउसेज मतलब कच्चे घरों में रहते थे, ठीक है, जो मिट्टी के बने होते थे। एंड द रिच इन ब्रिक्स हाउस, ब्रिक मीन्स होता है ईंट, और जो धनवान व्यक्ति होते थे ना, वो ईंटों के घरों में रहते थे, मतलब पक्के घरों में रहते थे। द फ्लोर्स वर प्लास्टर्ड विद काउ डंग रेगुलरली, और जो फर्श होती थी उन्हें प्रतिदिन उन फर्शों की लिपाई होती थी। ए टेरिबल सोशल इविल कॉल सती वाज प्रिविलेंट। सती प्रथा का उस टाइम पर क्या था, प्रचलन था, वो समाज में फैली हुई थी। इन दिस कस्टम, इस कस्टम में द वाइफ यूज टू सेट हरसेल्फ एब्लेस एट द pyre of her dead husband and it was done forcibly on many occasions। इसमें ये था कि जो सती प्रथा थी ना, उसमें ये था कि अगर किसी का मतलब, पहले तो शादियाँ भी जल्दी हो जाती थी, मतलब लड़की की एज भी ज़्यादा नहीं होती थी, हो जाती थी, और किसी तरीके से मतलब किसी लड़की की मतलब किसी कोई ऐसी स्त्री जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी जल्दी, तो स्त्री को भी मतलब उसकी वाइफ को भी उसके हस्बैंड के चिता के साथ में जला दिया जाता था। और ये अक्सर होता रहता था, कई अवसरों पर होता था। और अगर वो नहीं भी जलना चाहती थी ना, तो भी लोग उसे फोर्सिबली उसके चिता में डाल ही देते थे। एजुकेशनल डेवलपमेंट हम देखेंगे। ए ग्रेट इम्पॉर्टेंस वाज गिवन टू एजुकेशन ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब इनके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में शिक्षा पर बहुत महत्व मतलब शिक्षा पर महत्वपूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया गया, या शिक्षा को महत्व दिया गया। 1/4 ऑफ द स्टेट रेवेन्यू वाज स्पेंट ऑन एजुकेशन। राज्य का जो राजस्व था उसका चौथाई हिस्सा जो था, एक चौथाई हिस्सा जो कर का था, राजस्व का, वो शिक्षा पर खत्म किया जाता था या खर्च किया जाता था। देयर वर मैनी यूनिवर्सिटीज़ एट काशी, नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। कई सारे विश्वविद्यालय थे, जैसे काशी, नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी। एमंग दीज यूनिवर्सिटीज़, इन विश्वविद्यालयों में नालंदा वॉज द इम्पॉर्टेंट सीट ऑफ हायर लर्निंग। अगर ये सारे जैसे काशी, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, इन सारे विश्वविद्यालयों में अगर हम देखें कि हायर एजुकेशन के लिए जो था ना, ये नालंदा था। अदर हायर सीट्स ऑफ लर्निंग वर एट तक्षशिला, और दूसरा जो था ना, ये तक्षशिला भी उच्च शिक्षा का केंद्र था। गया एंड उज्जैन, मतलब तक्षशिला, गया और उज्जैन भी, ये जो था ना विश्वविद्यालय, ये भी उच्च शिक्षा के गढ़ हुआ करते थे। वेन सॉन्ग द चाइनीज ट्रेवलर ऑल्सो स्टेड एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी फॉर 5 years टू स्टडी। जो वेन सॉन्ग थे ये चाइना के थे, चाइनीज यात्री थे, ये जो है ऑल्सो स्टेड एट तक्षशिला, इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, और यहाँ पर इन्होंने 5 साल रहकर पढ़ाई की थी।
ही रोट, इन्होंने लिखा, स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज गैदर्ड हियर फॉर एजुकेशन। ओके, वेन ने लिखा कि भारत ही नहीं, मतलब भारत के तो जो विद्वान होते थे, मतलब स्टूडेंट, मतलब छात्र होते थे, ठीक है, वे भारत और इसके साथ ही साथ जो विदेशों के विद्यार्थी भी आते थे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने। द सब्जेक्ट्स taught included grammar, medicine, philosophy, logic, astronomy, metaphysics, Brahmanical and Buddhist literature, etc. और उन्हें पढ़ाया जाने वाला जो सब्जेक्ट होता था उनमें था, ग्रामर मीन्स व्याकरण, मेडिसिन, फिलॉसफी दर्शन, लॉजिक तर्क, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स मीन्स होता है तत्व मीमांसा, ब्रह्मानिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर भी उन्हें पढ़ाए जाते थे। वेन सॉन्ग ने लिखा है, स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स, विद्यार्थी और विद्वान जो थे, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों से, एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज, साथ ही साथ जो विदेशों से, गैदर्ड हियर फॉर एजुकेशन, ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। द सब्जेक्ट टॉट इंक्लूडेड ग्रामर, मेडिसिन, फिलोसफी, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, ब्रह्मानिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, etc. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत में थी। मतलब संस्कृत की भाषा अगर हम देखें कि हमारी जैसे शिक्षा है, हमारी जो मातृभाषा लगभग जो यहाँ पर जो हमें शिक्षा जिस उसमें मिलता है, अगर हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी होती है, यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश होता है। सेम एज उस टाइम पर जो शिक्षा दी जाती थी, टीचर्स जो अध्यापक होते थे ना, वो पढ़ाते थे, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। हर्षवर्धना डोनेटेड द इनकम ऑफ 100 बिलियंस टू रन दिस यूनिवर्सिटी। हर्षवर्धन ने 100 गाँव को जो है इन्होंने डोनेट कर दिया था, मतलब हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए 100 गाँव को दान में दे दिया था, कि मतलब यहाँ से प्राप्त होने वाली जितनी भी इनकम है ना वो इन विश्वविद्यालयों को जाएगी। There were about 15,000 students and 1500 teachers in the university. ये जो विश्वविद्यालय था ना, इसमें लगभग 15,000 विद्यार्थी थे और 1500 अध्यापक थे। The education was free, but the admission to the university was restricted to the brilliant student. यहाँ की जो शिक्षा दी जाती थी ना, निःशुल्क शिक्षा थी, लेकिन यहाँ पर एडमिशन जो था ना यूनिवर्सिटी में सबको नहीं मिलता था। यहाँ के जो मतलब जो ब्रिलियंट बच्चे होते थे, प्रतिभाशाली बालक होते थे, उन्हें ही प्रवेश मिलता था। नालंदा यूनिवर्सिटी के ये हैं अवशेष जो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मैनी स्कॉलर्स लिव्ड इन हर्षास कोर्ट, बहुत सारे विद्वान हर्ष के दरबार में रहते। कोर्ट मीन्स होता है दरबार, तो बहुत सारे विद्वान थे जो हर्ष के उसमें रहते थे, राज दरबार में रहते थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स वर बाणभट्टा, मौर्य, जयसेना एंड दिवाकरा। उनमें से कुछ जो बहुत सारे विद्वान रहते थे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे बाणभट्ट, मौर्य, जयसेना, दिवाकर, ये थे। बाणभट्टा was known literary figure famous for writing हर्षचरिता एंड कादम्बरी। बाणभट्ट को उनके जो फेमस मतलब उनका जो लेख था, प्रसिद्ध लेख है हर्षचरित और कादम्बरी, इनके लिए जाना जाता है। हर्ष was himself a distinguished writer। हर्ष भी एक मतलब राजा हर्ष जो थे ना, ये भी एक मशहूर प्रसिद्ध लेखक थे। He wrote 3 famous dramas in संस्कृत। इन्होंने 3 मशहूर या 3 प्रसिद्ध पुस्तकें संस्कृत में लिखी हैं। पुस्तकें में मतलब ड्रामा था, ड्रामा मीन्स नाटक लिखे थे। 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं हर्षवर्धन ने, और उनकी भाषा थी संस्कृत, जिनका नाम था नागानंदा, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। नालंदा यूनिवर्सिटी was established by कुमारगुप्ता in 5th century AD इन बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, अगर इसमें कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर ये पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 5th century AD में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर ये पूछा जाए ना कि इसे एस्टेब्लिश किसने किया, मतलब इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो या किसने बनवाया था इसे, तो ये कुमारगुप्त ने बनवाया था। मीन्स इसने इतने में ही 3-4 क्वेश्चन बन गए। हर्षा प्रूव टू बी ए ग्रेट पैट्रॉन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी।
हर्ष ने इस यूनिवर्सिटी का मतलब इन्हें हम कह सकते हैं इन्होंने बहुत सहयोग किया था इस यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए। ये इसके बहुत बड़े संरक्षक थे। इट बिकेम ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर द इंडियन एज वेल एज फॉरेन स्टूडेंट्स। कहते हैं कि ये जो है ना इट बिकेम ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग में ये पढ़ाई का ये केंद्र बन गया था फॉर इंडियंस मतलब विद्यार्थी जो भारतीय विद्यार्थी थे इनके लिए, साथ ही साथ जो विदेशी छात्र थे ना उनके लिए भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संस्थान था। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसे आप देखेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ए मुगल रूलर इन द मेडिवल पीरियड। अगर ये देखा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना इसे डिस्ट्रॉय इसे नष्ट किसने किया था, तो इसे मुगल रूलर मतलब मुगल शासक ने मध्यकाल में, मेडिवल पीरियड मीन्स होता है मध्यकाल में इसे नष्ट करवा दिया था। नाउ देयर इज टॉक वंस अगेन ऑफ रिवाइविंग इट। अब इसकी बात हो रही है कि इसे एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाए, मतलब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाए। डू यू थिंक इट शुड बी डन? नेक्स्ट है रिलीजन। At this time, two branches of Hinduism were prevalent: Vaishnavism in the north इंडिया एंड शैविज्म इन साउथ इंडिया। उस समय पर जो था मतलब हर्ष के शासन काल में हिंदू धर्म की दो ब्रांचेज मतलब दो शाखाएं थी, दो भागों में विभाजित था, वैष्णविज्म और शैविज्म। वैष्णविज्म मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, ये उत्तर भारत में थे, एंड शैविज्म साउथ भारत में, मतलब जो साउथ इंडिया दक्षिण भारत है ना वहाँ पर शैव धर्म का प्रचार प्रसार था, और इसमें उत्तर भारत में वैष्णव धर्म का। ए न्यू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वज्रियाना टू वॉच बिकमिंग पॉपुलर। उस समय क्या था कि बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय वज्रयान भी लोकप्रिय हो रहा था। हर्षवर्धना वाज ए हिंदू एंड वर्शिप्ड शिवा। हर्षवर्धन एक हिंदू राजा थे और ये शंकर भगवान की पूजा करते थे। लेटर ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड पेट्रोनाइज्ड। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ही ऑल्सो मेड एफोर्ट्स टू स्प्रेड इट। इन्होंने बहुत इसके लिए इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत इसका मतलब इसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत प्रयास भी किए। ही फॉलोड द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अगर ये पूछा जाए कि मतलब बौद्ध धर्म को, इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि बौद्ध धर्म जो था, एक तो हमने पहले पढ़ा हिंदू धर्म जो था ये दो भागों में दो संप्रदायों में बट गया था, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। शैविज्म जो था ये दक्षिण भारत में इसके मानने वाले लोग थे, और जो वैष्णविज्म था ये नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में इसके फॉलोअर थे। इस धर्म को मानने वाले मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाले उत्तर भारत में थे, और शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में थे। सेम एज ये जो बौद्ध धर्म था ना इसमें भी दो, ये बौद्ध धर्म भी दो संप्रदायों में बट गया था, वज्रयान और महायान। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो था, later he adopted Buddhism and patronized it. He also made efforts to spread it. He followed Mahayana sect of Buddhism. अगर आपसे पूछा जाए कि ये पहले जो हर्षवर्धन है ना ये पहले किस धर्म को मानते थे, तो पहले ये हिंदू धर्म को मानते थे, और शंकर भगवान की अगर पूछा जाए किस भगवान की पूजा करते थे तो शंकर भगवान की पूजा करते थे। उसके बाद में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसमें बौद्ध धर्म का अगर ये पूछा जाए किस संप्रदाय से ये संबंधित थे तो महायान सेक्ट से संबंधित थे। ही बुल्ट न्यू मोनेस्ट्रीज। इन्होंने नए मठ बनवाए। ही गेव लिबरल ग्रांट टू रिपेयर एंड मेंटेन देम टू। इन्होंने लिबरल मतलब सहायता अनुदान भी दिया वहाँ की जो मोनेस्ट्रीज थी ना उन्हें रिपेयर करने के लिए। He used to call the annual Buddhist conference every year in order to propagate it. ये वार्षिक बौद्ध धर्म का सम्मेलन का आयोजन करते थे। इसे इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट इट मतलब इसके प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध सम्मेलन भी होते थे, वार्षिक बौद्ध सम्मेलन होते थे। It is said that Harshvardhana used to attend the माघ मेला at प्रयाग every 5 years. ऐसा कहा जाता है ना कि हर्षवर्धन जो थे ये माघ मेला मतलब प्रयागराज में होने जो हर 5वें साल माघ मेला होता था ना उसमें ये भाग लेते थे। ऑन दिस ओकेजन इस अवसर पर ही वुड डोनेट ऑल हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स आफ्टर विच ही वुड वियर ए क्लॉथ गिवन बाय हिज सिस्टर राजश्री।
और ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर ये क्या करते थे, जो इनकी पर्सनल व्यक्तिगत सब चीज़ें होती थी ना, बिलोंगिंग्स होती थी, व्यक्तिगत सामान होते थे ना, ये इन्हें सारी चीज़ें ये डोनेट कर देते थे। उसके बाद में इनकी बहन इन्हें जो कपड़े देती थी ना, वो ये पहनते थे। वेन सॉन्ग अकाउंट, वेन सॉन्ग की स्पेलिंग अगर आप देख रहे हो ना, तो इसे ध्यान से देखना। वेन सॉन्ग की स्पेलिंग, लिखते कुछ हैं पढ़ते कुछ हैं। सॉन्ग में हम लिखते हैं TSANG, तो ध्यान देना जब भी आप पढ़ो इसे। वेन सॉन्ग इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर हम देखें कि जो भारतीय इतिहास है ना, इसे हमें और अच्छे से, हम इनकी जो बुक है वेन सॉन्ग की ना, इसे पढ़कर हम भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जान भी रहे हैं। ही वॉज ए चाइनीज़ मॉन्क, ये एक चाइनीज़ मतलब वो चाइना के बौद्ध भिक्षु थे। हु हैड कम टू इंडिया टू एक्वायर नॉलेज ऑन बुद्धिज्म, जो भारत बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान ग्रहण करने या ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। He traveled a lot in India between AD 630 and 644। ये भारत भ्रमण पर आए थे। ये 623 से लेकर 644 तक भारत में थे। ही स्पेंड 5 years एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल व्यतीत किए थे। अकॉर्डिंग टू वेन सॉन्ग के अनुसार, हर्ष वॉज ए काइंड हार्टेड मोनार्क, हर्ष एक काइंड हार्टेड मतलब दयालु राजा थे। ही सेड, उन्होंने कहा, द किंग गोज फ्रॉम प्लेस टू पनिश द इविल डूअर्स एंड रिवॉर्ड द गुड। मतलब हुएन सॉन्ग ने लिखा है इनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, कि जो राजा थे ना, ये मतलब डोर टू डोर जगह जगह पर जाते थे, ठीक है, और टू पनिश द एविल डूअर्स मतलब जो कुकर्म करते थे, जो गलत कार्य करते थे ना, उन लोगों को पनिश करने के लिए, उन्हें दंडित करने के लिए जाते थे, और जो अच्छा काम करते थे ना, उन्हें पुरस्कृत भी करते थे वे। एट दैट टाइम, उस समय हर्षास आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 1 lakh कैवलरी एंड सम 60,000 एलिफेंट्स। उस समय जो होता है ना, कि जब हम बात करें हर्षवर्धन का शासनकाल जो होता है ना, उस समय राजा हर्ष के पास 1 लाख घुड़सवार सैन्य मतलब घुड़सवार सेना थी, ठीक है, एंड सम 60,000 एलिफेंट्स, और लगभग 60,000 हाथियाँ थीं। वेन सॉन्ग ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। इन्होंने, वेन सॉन्ग ने ना केवल राजा के बारे में लिखा है, बल्कि उस समय का जो समाज था, वहाँ के लोग थे ना, उनके सामाजिक जीवन जो था ना लोगों का, उसके बारे में भी लिखा है। ही सेड पीपल लेड ए सिंपल लाइफ, उन्होंने कहा कि लोग जो थे ना, वे साधारण जीवन जीते थे। द नॉवेल्स एंड प्रीस्ट लेड ए लाइफ ऑफ लग्जरी, और जो नॉवेल मतलब विद्वान और सज्जन और विद्वान पुरुष और सज्जन व्यक्ति मतलब जो पुजारी होते थे ना, ये लग्जरियस लाइफ जीते थे। द कास्ट सिस्टम वाज वेल इस्टेब्लिश्ड, कास्ट सिस्टम जो है ना, बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश था। द ब्राह्मण्स हैड ए हायर स्टेटस इन सोसाइटी, जो ब्राह्मणों का स्थान था उस समय बहुत उच्च स्थान था। द अनटचेबल्स वर ट्रीटेड बैडली, और जो अनटचेबल्स थे मतलब निम्न जात से संबंधित लोग थे ना, उन्हें उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। On Harshvardhana's death in 647 AD, India once again fell in disorder as several small kingdoms arose and started to fight with one another. 1647 में 647 AD में जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई, तो एक बार फिर से जो राज्य था ना, ये मतलब जो एक एक मजबूत साम्राज्य बना था ना, उसमें क्या हुआ, अव्यवस्था फैल गई, और बहुत सारे नए राज्यों का, छोटे छोटे नए राज्यों का उदय हुआ। एंड स्टार्टेड टू फाइट विद वन अदर, और इन लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई करना प्रारंभ कर दिया। बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी। बायोग्राफी द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय अनदर, जब किसी दूसरे के जीवन के बारे में कोई दूसरा लिखता है तो उसे कहते हैं जीवनी। और जब आदमी स्वयं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में मतलब अपने जीवन और अपने कार्यों के बारे में खुद लिखता है तो उसे कहते हैं आत्मकथा। और आत्मकथा की इंग्लिश होती है ऑटोबायोग्राफी। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है मृत्यु दंड।
डेथ पनिशमेंट इसे कहते हैं डेथ पनिशमेंट, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सती कस्टम, द प्रैक्टिस ऑफ द वाइफ सेटिंग हर सेल्फ एब्लेज एट पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड। पायर मीन्स होता है चिता। वैष्णविज्म ए सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म द फॉलोअर्स ऑफ विच वर्शिप विष्णु, मतलब बौद्ध हिंदू धर्म का वह समुदाय जो भगवान विष्णु की पूजा करता था, उन्हें कहा गया वैष्णविज्म और शैविज्म। नेक्स्ट है ए सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म द फॉलोअर्स ऑफ विच वर्शिप शिवा। ये जो इनके फॉलोअर्स मतलब इसमें था, ये जो शैव धर्म को मानने वाले लोग थे ना, ये शंकर भगवान की पूजा करते थे। नेक्स्ट है वज्रयाना ए न्यू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म डिफरेंट फ्रॉम हीनयाना और महायान। जो बौद्ध धर्म था ना, ये दो संप्रदायों में बटा हुआ था, वज्रयान और महायान में। महायान को हीनयान भी कहा गया है। तो वर्जिया ए न्यू सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म का नया संप्रदाय था, डिफरेंट फ्रॉम हीनयाना और महायान, जो हीनयान या महायान से अलग था। नेक्स्ट एक क्विक रिव्यू में हम देखेंगे टू चीफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धनाज रोल आर द बुक रिटन बाय ह्वेनसोंग एंड बाणभट्टा। अगर हम देखें कि जो हमें हर्षवर्धन के जीवन के बारे में और उनके शासनकाल के बारे में जो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है या इंफॉर्मेशन जानकारियाँ मिलती है, वो दो बुकों से मिलती है। एक तो ह्वेनसोंग की और दूसरा है बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा था ना, उससे हमें पता पड़ता है इनके शासन के बारे में। हर्षवर्धना ब्रॉट अंडर हिज कंट्रोल large territory in North India, but his advance to the Deccan was checked by Pulkesi II. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हर्षवर्धनाज एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। ही पेड अटेंशन टू डिफरेंट एस्पेक्ट, इन्होंने बहुत सारे मतलब जो डिफरेंट एस्पेक्ट थे, जो विभिन्न पक्ष थे ना, उन सब पर ध्यान दिया। Harshvardhana spent a large part of his revenue on education. The Nalanda University rose to glory during his rule. हर्षवर्धन ने जो इनका राजस्व था, मतलब राजस्व था उन उसका एक बड़ा सा भाग शिक्षा पर इन्होंने खर्च किए। और नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, इनके शासनकाल में ये बहुत ज़्यादा विकसित हुआ, मतलब एक नई ऊंचाई पर पहुंचा। द सती सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इल्स द पीपल वर सिंपल इन फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। उस समय क्या था, सती प्रथा का प्रचलन था। इसके साथ ही साथ ये भी था कि उस टाइम के जो लोग थे ना, उनका भोजन क्या था, वो भोजन रोटी कपड़ा और मकान ये वो सिंपल होते थे, साधारण होते थे। द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म एमंग द हिंदूज एंड वज्रियाना एमंग बुद्धिस्ट, मतलब ये जो है वैष्णविज्म और शैविज्म ये हिंदू धर्म के विभिन्न हिंदू धर्म के संप्रदाय थे, और वज्रियाना ये बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। इंडिया वंस अगेन प्लंग इनटू डिसऑर्डर आफ्टर हर्षवर्धनाज डेथ। हर्षवर्धन की जब डेथ हो गई थी, मतलब मृत्यु हो गई थी, तो एक बार फिर से भारत में अव्यवस्था फैल गई थी। हर्षा वॉज डिफीटेड बाई पुलकेशी सेकेंड द चालुक्य रूलर ऑफ बादामी। हर्षवर्धन जो थे ना, इन्हें पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया था। और ये चालुक्य पुलकेशी द्वितीय जो थे, ये चालुक्य वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के शासक थे।